Prachi Yadav, born on 29 May 1995 in Gwalior, Madhya Pradesh, is an accomplished Indian para-canoe athlete. She made history as the first ever Indian para-canoe athlete to qualify for the 2020 Tokyo Paralympics. Initially a para-swimmer, Yadav transitioned to para-canoeing in 2018 on the advice of her coach Gurinder Kumar Dhawan. She trains at Lower Lake in Bhopal and is part of the Target Olympic Podium Scheme TOPS. Yadav's remarkable career includes a bronze medal at the 2022 Paralympic World Cup and a top 10 finish at the 2022 ICF Canoe Sprint World Championships. Supported by OGQ, she continues to excel, having previously reached the finals in the women's VL2 category at the 2019 ICF Canoe Sprint World Championships. Her perseverance and dedication serves as an inspiration, marking significant milestones in the Indian parasports history. पहले तो आपसे यही पूछना चाहूँगा कि अभी जो फाइनल स्टेजेस बाकी है, अभी कुछ ही दिन बाद ओलंपिक स्टार्ट होने वाला है, उसके बाद 10-12 दिन का गैप, उसके बाद पैरालंपिक्स भी स्टार्ट होने वाला है. सो ये जो आखिरी का एक महीना 1.5 मंथ्स बाकी है, इस पूरे में प्रिपरेशंस का क्या आपका शेड्यूल है एंड आप अभी किधर प्रैक्टिस कर रहे हो? एक्चुअली सर मैं ग्वालियर के मध्य प्रदेश शहर से बिलोंग करती हूँ, बट मेरा जो ट्रेनिंग सेंटर है वो भोपाल मध्य प्रदेश में, जो सिटी ऑफ लेक्स कहते हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे जो पूरा वाटर स्पोर्ट्स का हब माना जाता है, यहाँ पे जो अपर लेक है, लोअर लेक है, यहाँ पे हमारे बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, लाइक सेलिंग, रोइंग, कयाकिंग, कैनोइंग, सलालम, ये सब. तो मेरा जो ट्रेनिंग सेंटर है वो छोटे तालाब पे, मतलब लोअर लेक पे, तो मैं अभी फिलहाल वहीं पे ट्रेनिंग करती हूँ. तो अभी आप पेरिस में कब पहुँच रहे हो एंड स्पेशल ट्रेनिंग का कुछ चल रहा है कि पैरालंपिक्स से पहले ऐसा कुछ स्पेशल ट्रेनिंग का शेड्यूल है, ऐसा कुछ? अभी कुछ महीने पहले तो सर मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी चल रही थी. लास्ट एशियन गेम्स में भी मेरे को एक गोल्ड एक सिल्वर आया था. और लेकिन उसके बाद जब जापान में मेरा एक एशियन चैंपियनशिप था, उसमें मेरे 2 गोल्ड आए थे, बट वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली मेरे को आई इन्फेक्शन हो गया था, अकैंथमीवा करके. तो उसकी वजह से अभी 2 महीने में रेस्ट पे थी. अभी भी मेरा मतलब जो लेफ्ट आई है उससे मुझे विजन नहीं आ रहा है, बट मेरा जो पैशन है कैनो कयाकिंग और मुझे अपने देश के लिए मेडल लाना था, तो वो चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैंने सोचा कि मैं अपना गेम मतलब इंजरी को आने नहीं दूंगी. तो लास्ट जो मेरे पास 45-50 डेज बच रहे थे, उसमें मैंने तैयारी शुरू कर दी थी. अभी हमारे लिए एक रोमेनिया से फॉरेन कोच भी आए हुए हैं, पीटर. वो मुझे स्पेशल ट्रेनिंग दे रहे हैं, इंडिविजुअली मुझे करा रहे हैं. तो हमारी तैयारी तो काफ़ी अच्छी चल रही है. होपफुली मतलब ये रेस्टिंग जो हुआ है, जो इंजरी हुई है, वो आड़े ना आकर अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा रहा तो होप है कि ब्रॉन्ज मेडल तक आ सकता है. बहुत ही बढ़िया. एंड आप पेरिस में कब पहुंच रहे हो पैरालंपिक्स के लिए? आई थिंक हम यहाँ से 29 अगस्त को निकलेंगे. 29 अगस्त को, ठीक है. क्योंकि मेरा जो इवेंट है वो 6 to 8 सितंबर में. ठीक है. एंड आपका जो आई के इन्फेक्शन आप बोल रहे हो, तो इसका मेडिकल अपडेट क्या है कि कितना दिन में डॉक्टर बोला है कि ठीक हो सकता है? एक्चुअली सर वो भी क्लियर नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रेयर इन्फेक्शन है, हर किसी को नहीं होता है. अनफॉर्चुनेटली मुझे हुआ है, तो इसमें काफ़ी टाइम लग रहा है. अभी 2.5 महीने से मेरा ऑलरेडी ट्रीटमेंट चल रहा है. मैं हर वीक दिल्ली दिखाने जाती हूँ, उसका फॉलोअप करती हूँ, बट ये ठीक नहीं हो रहा है. बट एक मेरा राइट आई सही है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ जितना मुझसे हो सकेगा मैं ट्रेनिंग अच्छा करूँ, और देखते हैं क्या होता है. काफ़ी हार्डशिप्स है, बट हमें उम्मीद है कि आप ये जल्दी ठीक हो जाइए वाला. मैं आपसे आपका स्टोरी थोड़ा जानना चाहूँगा कि आप तो शायद 2018 में पैरा कैनोइंग फर्स्ट टाइम प्रोफेशनली स्टार्ट किया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. जी 2000 में सर मैं स्विमिंग से जुड़ी थी. एक्चुअली मैं एक्वा थेरेपी के लिए तैराकी से जुड़ी थी. एक्वा थेरेपी कराई जाती थी जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, उनके मतलब बॉडी में कुछ मूवमेंट हो सके. तो जब स्विमिंग से मैं जुड़ी तो मेरे जो कोचेस थे उन्होंने देखा मुझे, तो उन्होंने बोला कि बहुत जल्दी तैरना सीख गई है, तो इसको पार्टिसिपेट कराना चाहिए नेशनल्स में. तो जब एक्वा थेरेपी के जरिए मेरी तैराकी शुरू हुई थी, उन लोगों ने मुझे पार्टिसिपेट कराया था, डॉक्टर वी के डवा सर जी ने. तो मेरे जूनियर में फ्री स्टाइल में 100 मीटर
एक गोल्ड मेडल भी आया था, तो वहाँ से मेरा स्पोर्ट्स का जर्नी स्टार्ट हुआ था। बट यहाँ पे स्विमिंग में मैं ओनली नेशनल लेवल तक थी। अच्छा। मतलब इंटरनेशनली लेवल तक मैं नहीं पहुंच पाती थी, क्योंकि हमारा जो स्विमिंग होता था वो साल भर में सिर्फ 2 महीने ही होता था। जब नेशनल्स अच्छा। होते थे उससे 2 महीने पहले ही होता था, तो उस हिसाब की ट्रेनिंग नहीं हो पाती थी। तो मेरे जो कोचेस हैं, सर हैं, उन्होंने मेरे को बोला था कि तुम ये गेम स्विच करके एक बार इसमें कयाकिंग कैनोइंग में हाथ आजमा के देखो, तुम्हारा जो आर्म लेंथ है वो काफी लंबा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुमको पैडलिंग में ज्यादा बेनिफिट होगा। तो वहीं से आपका जर्नी शुरू हुआ एंड उसके जी बाद जी। आप टोक्यो में भी पैरा थे, कैनोइंग। एशियन। हाँ हाँ, तो आप टोक्यो में भी गए थे एंड एशियन गेम्स में भी गोल्ड आया, सिल्वर आया। सो ये जो पैरा कैनोइंग शुरू होने के बाद का जो जर्नी था वो थोड़ा हाँ। कैसा रहा, बताइए कि पहली बार जब आपने कैनोइंग की आपको क्या लगा था, एंड जो उसके बाद एक के बाद एक इंटरनेशनल मेडल्स आते जा रहा है। सो ये वाला जर्नी थोड़ा बताइए। जब 2017 में मैं इस गेम को देखने आई थी, पैरा कैनोइंग को, जब मैंने फर्स्ट हाँ। टाइम देखा था कि कुछ एथलीट्स थे वो बैलेंस कर रहे थे बोट में, और जब मैंने उनको देखा तो मुझे समझ में आया कि मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि ऑलरेडी सर मैं पानी से जुड़ी हुई थी, तो मुझे पानी का कोई हाँ। डर नहीं था। बहुत से एथलीट होते हैं, पहला उनका डर यही होता है कि तालाब इतना गहरा है, अगर हम गिर गए तो मतलब हम बच पाएंगे नहीं, तो उनको पहले स्विमिंग सिखाई जाती है। बट मेरे साथ ये बेनिफिट था कि मैं ऑलरेडी तैरना हाँ। जानती थी, तो मेरा ये एडवांटेज था। तो जब मैंने उनको देखा कि ये लोग बोट में बैलेंस कर रहे हैं और ये सब, तो मुझे बहुत एडवेंचर ये लगा, तो मैंने उसी टाइम डिसाइड कर लिया था कि मुझे इस गेम को ट्राई करना है। 2018 में फिर मैं मयंक सर से मिली थी, जो फर्स्ट टाइम में ना तैयार कर रहे थे कुछ, उनके पास सिर्फ 3 या 4 पैरा एथलीट थे। फिर उसके बाद है ना हमारा 6-7 लोगों का ग्रुप आया था, लेकिन वहाँ पर सर बोट अवेलेबल नहीं थी। पूरे इतने सारे एथलीट्स में ओनली एक पैरा कैनो की बोट थी, तो हमको 15-15 मिनट के लिए बैलेंस के लिए मिलता था, तो वो चीज़ भी हमको बहुत मुश्किल हो जाता था सीखने में, क्योंकि इतने कम टाइम के लिए हमको बोट मिलती थी। तो इसलिए मुझे 1 साल लग गया था बैलेंस वगैरह करने में। तो 2019 मतलब 2018 से 19 तक हम लोगों ने इसको बैलेंस वगैरह किया, चलाना सीखा। फिर 19 में मैंने नेशनल्स खेले थे, जिसमें मेरा एक गोल्ड एक सिल्वर भी आया था। तब जाके फिर मेरा इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ था, वहाँ पे मेरी वर्ल्ड में 8th पोजीशन थी। तो तब मेरे कोचेस जो थे मयंक सर, उनको लगा कि ये पैरालंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर सकती है। और फिर 2019 में ही जो वर्ल्ड चैंपियनशिप थी उसमें मेरा 10th पोजीशन था, जिससे मुझे हाँ। पैरालंपिक्स के लिए कोटा मिला था टोक्यो 2020 के लिए। हाँ, एंड अब ये जो हार्डशिप्स के बारे में बात कर रहे थे, एंड वहाँ से लेके आज तक का कितना चेंजेस हुआ है इंडिया में पैरा कैनो को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी क्या क्या सपोर्ट मिलता है, ये थोड़ा बताइए। बहुत सपोर्ट मिला है सर, क्योंकि पहले हमने जुगाड़ की बोट से भी ट्राई किया था, कयाक का बोट था हमारे पास, लेकिन जो हाँ। वाह बोट होता है, जो मेरा मेन इवेंट है VL2, उसका बोट नहीं था हाँ। हमारे पास। तो उसको हमने बैम्बू बांध के एक नॉर्मल कैनो की बोट और वो सेटिंग करके हमने जुगाड़ से बनाया था, उससे हमने प्रैक्टिस किया था। फिर इंटरनेशनल लेवल पे हम जो फॉरेन बोट पे उतरे थे, हमको अंतर समझ में आया था कितना अंतर होता है और किस हिसाब से इसको चलाना होता है। तो वो चीज़ें भी काफ़ी चेंज हुई थी जब आपके इंटरनेशनल में मेडल आना स्टार्ट हुए थे। फिर आपको स्पॉन्सरशिप वगैरह मिली, जैसे लास्ट में को टोक्यो मैंने पार्टिसिपेट किया था, तो मैं पहली हाँ। भारतीय खिलाड़ी थी जो हाँ। इस गेम में मतलब ओलंपिक लेवल तक पहुंची थी। तो इसके लिए मुझे स्पॉन्सर वगैरह मिली थी, मुझे टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम मिला, मुझे OGQ मिला। तो जब ये सब चीज़ें मिली तो उससे समझ में आया, उन लोगों ने जब मेरे को सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे बोट दी थी, पेडल्स दिए थे, तो मैंने फॉरेन इक्विपमेंट मंगाए थे। फिर डाइट से समझ में आया, उस टाइम मैं बहुत कमज़ोर थी, जब डाइट पे ध्यान दिया, अपना स्ट्रेंथनिंग बढ़ाई, फिर धीरे धीरे ये हाँ। डेवलप हुआ। जब आपको लगता है ना कोई आप पे खर्चा कर रहा है आपको मतलब आगे बढ़ाने के लिए, तो एक जिम्मेदारी टाइप की आती है, तो वो बिल्कुल बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके मैंने और उसमें अच्छे से मेहनत की, तैयारी की कि मुझे और अच्छा करना है और अच्छा करना है। तो ऐसे कर करके सर मेरा गेम काफ़ी अच्छा हो गया। तो मैं इसको मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लेती हूँ कि गवर्नमेंट मेरे पे अगर इतना खर्चा कर रही है तो मैं उसको बहुत अच्छे से मतलब एक परफॉर्मेंस के तौर पे अच्छे से निभाऊं। बहुत ही अच्छा लगा सुन के। पर ये तो रहा सपोर्ट की बात। अगर लोगों की मेंटेलिटी की बात करें तो पहले पैरा स्पोर्ट्स को लेके कैसा मेंटेलिटी आपको दिखाई देता था नॉर्मल इंसान के अंदर, एंड अभी क्या क्या सोसाइटी में चेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं आफ्टर
द ह्यूज सक्सेस इन एशियन पैरा गेम्स एंड ऑल्सो टोक्यो। तो अभी सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस मिलता है पैरा स्पोर्ट्स को लेके? हाँ सर, पहले जैसे रहता था कि पैरा स्पोर्ट्स को लेके इतना लोग सीरियस नहीं रहते थे। उनका ये कहना होता था कि ये हाँ पैरा खिलाड़ी है, इनके में कंपटीशन कम रहता है तो इनके आसानी से मेडल आ जाते हैं। बट मुझे नहीं लगता ऐसा है। हमको ऐसा लगता है कि हम नॉर्मल एथलीट से ज़्यादा मेहनत करते हैं। हमको उनसे ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है और तब जाके हमारा इतना जो मेहनत रंग लाती है, हम लोग मेडल्स ला पाते हैं देश के लिए। तो मैं तो इसमें मोदी जी को थैंक्स करना चाहूँगी कि उन्होंने इसको इक्वल करा है कि जो अब जैसे कि पहले सिर्फ नॉर्मल एथलीट की वाहवाही होती थी, वो मेडल लाते थे तो उनकी होती थी, इस बार पैरा एथलीट्स को भी उतना ही तवज्जो दी जाती है। तो ये इक्वालिटी आने से बहुत फर्क पड़ा है। तो काफ़ी खुशी होती है कि उनकी तरह हमको भी सराहा जाता है और इससे डेवलपमेंट भी होता है पैरा में। हाँ, अभी आपने ये मोदी जी की जो बात की है, ये एशियन गेम्स में भी था, एशियन पैरा गेम्स में भी था कि आफ्टर ईच एंड एवरी मेडल नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी यूज्ड टू ट्वीट अबाउट द मेडल्स एंड वो कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा था। सो वो क्या एक अलग सा मोटिवेशन देता है एथलीट्स के अंदर। एंड आपको अगर पेरिस की बात करें तो क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स आप खुद के अंदर लाना चाहते हैं कि टोक्यो से, कि ये चीज़ को उधर हुआ था एंड ये वाला डोमेन में मुझे इम्प्रूव करना है, ये क्या कौन सा चीज़ है? लास्ट जो पैरालंपिक्स था सर टोक्यो 2020, उसमें मैंने बहुत एक्सपीरियंस लिया था क्योंकि वर्ल्ड लेवल के खिलाड़ियों के साथ खड़े होना, पार्टिसिपेट करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं हुआ था उस टाइम, मैं 2 साल के अंदर ही मैंने क्वालिफाई करके वो पार्टिसिपेट किया था। अभी मेरे को बहुत एक्सपीरियंस हो गया है कि किस तरीके से मतलब ये कोर्स में बोट लगाना है, किस स्पीड से करना है, कितनी स्ट्रेंथ लगानी है, कितना स्ट्रोक रेट लगाना है, ये सब चीज़ें मुझे पहले नहीं पता थी। लेकिन अभी मैंने इतना अचीव कर लिया है और मुझे काफ़ी कुछ नॉलेज भी आ गया कि इस हिसाब से अपन को मारना है। तो वो एक्सपीरियंस मेरा इस पेरिस में ज़रूर काम आएगा और कोशिश करूँगी कि मैं इस बार पोडियम फिनिश तक जाऊँ। ये आपने तो एशियन गेम्स में भी 2 मेडल हासिल किया था, तो एंड आपने खुद को इंटरनेशनल स्टेज पे एस्टेब्लिश कर दिया है। पर ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक्स, ये जो नेम टैग होता है, ये क्या अलग सा प्रेशर डालता है एथलीट्स के? सर मतलब हर खिलाड़ी का एक सपना होता है कि सर वो अपनी लाइफ में एक बार पैरालंपिक मेडल तो जीते हो। वो मेरा शुरू से ही सपना रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि एक बार मेरा मेडल आ जाए। अगर इस बार नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट 2028 के लिए तैयारी करूँगी, बट छोड़ूंगी नहीं। बहुत ही बढ़िया। एंड आखिरी कुछ सवाल है, एंड आप पेरिस जाने से पहले देशवासियों से क्या उम्मीद रखते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम यही चाहेंगे कि सर इंडिया मतलब टॉप 10 में आए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मेडल आए और हम अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें, जिससे हमारा इंडिया भी टॉप लेवलों पे गिना जाए। एंड इस बार एक नारा लग रहा है कि पैरालंपिक्स में 30+ मेडल्स आएगा, तो आपको क्या लगता है वो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर, जैसे पिछली बार था इस बार 100 पार, तो क्यों नहीं आएगा। कोशिश हम पूरी करेंगे। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू। आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा एंड आपसे हम पेरिस में भी होंगे, वहाँ पे आपसे फिर से एक बार जुड़ना चाहेंगे। सो ऑल द बेस्ट एंड काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिए एंड होप कि आपकी वो आई इन्फेक्शन जल्दी ठीक हो जाए एंड आप बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करें पेरिस में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।